Hello everyone. Today we will discuss second chapter of book Second Moments, The Adventures of Toto written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं ब्रिटिश डिसेंट से। वो अपनी फैमिली में रहते हैं जो कि मसूरी में हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडियन राइटर्स के बीच में और अपने चिल्ड्रन ऑथर हैं। वो बच्चों के बारे में लिखते हैं और टॉप नॉवलिस्ट हैं और उनकी चिल्ड्रन बुक काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होती हैं और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी लिटरेचर में साहित्य अकादमी अवार्ड के वो विनर हैं। सो एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. It was the name of a monkey. So it was a very mischievous small monkey. और उसके जो प्रैंक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर एडवेंचर्स ऑफ टोटो. नरेटर्स ग्रैंडफादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. ठीक है, अब ये नरेटर हैं जो ये रस्किन बॉन्ड है, इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनको बहुत ज़्यादा एनिमल पसंद हैं और उनके पास बहुत ही नाइस कलेक्शन थी एनिमल्स की. जैसे टॉर्टोइस था उनके पास, स्क्विरल थी, पेयर ऑफ रैबिट्स थे और गोट थी. पर उनके पास एक मंकी नहीं था. सो एक दिन वो एक बेबी मंकी खरीद कर ले आए एक टांगा ड्राइवर से, जिसका नाम क्या रखा? टोटो रखा. टोटो अराइवल नॉट ओनली ग्लैटन्ड हिम बट आल्सो एनरिच्ड हिज प्राइवेट जू. तो उनका एक प्राइवेट जू भी था. अब नेचुरली है, जब इतने सारे एनिमल्स होंगे तो जू अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही जू बन जाएगा, क्योंकि उनको रहने के लिए अलग अलग एनक्लोजर्स की ज़रूरत होगी. तो इसी तरह से टोटो का जो आना है उनके लिए खुशी से भर देने वाला नहीं था, बल्कि उनके प्राइवेट जू में भी उनकी शोभा बढ़ गई थी. सो टोटो वाज एन अट्रैक्टिव मोंकी. बहुत अट्रैक्टिव था. स्पार्कलिंग आइज़, चमकते हुए दांत, पर्ल वाइट टिथ. ठीक है, आइज़ चमकती हुई आँखें, चमकते हुए दांत, पर्ल की तरह, मोती की तरह, और स्पेशल डिलाइट इन स्केयरिंग एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. ठीक है, और स्पेशली तो किसके लिए था कि जब वो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं जो वो डर जाती थी उसको देखकर. तो उसकी टेल एडिड टू हिज गुड लुक की, उसकी गुड लुक की, उसकी पर्सनैलिटी को इंक्रीज़ करता था और आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड. सिंस ग्रैंड मदर डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनिमल्स. तो ग्रैंड मदर का, जो टोटो की ग्रैंड मदर है, उसका इतना इंटरेस्ट नहीं था एनिमल्स में, और तो इसलिए वो कभी भी वेलकम नहीं करती थी जो भी कोई न्यू बर्ड या एनिमल हाउस में लाया जाता था ग्रैंडफादर के द्वारा. तो इस तरह से डिसाइड किया गया था कि टोटो की जो प्रेजेंस है उसको सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि ग्रैंडफादर का मूड अच्छा नहीं हो जाता. तो ग्रैंड मदर है जो अक्सर इसी कारण एनोइड रहती थी ग्रैंडफादर से, लेकिन अब इस चीज़ को सीक्रेट रखा गया कि जो टोटो है वो आया है. अब उसकी प्रेजेंस को क्या रखा गया? उसके लिए सीक्रेट रखा गया. टोटो वाज टेम्पररी केप्ट इन अ लिटिल क्लोजेट. अब टोटो को छोटे से क्लोजेट में रखा गया नरेटर के बेडरूम में, जहाँ पर उसको बांधा गया सिक्योरली एक हुक के साथ, पैक के साथ, और जो वॉल के साथ लगा हुआ था. और बीइंग मिशीवियस बाय नेचर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मंकी हैं वो ऑलरेडी मिस्चीवियस होते हैं, शरारती होते हैं, नोटोरियस होते हैं. तो टोटो ने क्या शुरू कर दिया? बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू कर दिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. ही रिमूव द ऑर्नामेंटल वॉल पेपर. अब वॉल पेपर जो लगा हुआ था दीवार पर उसको उसने रिमूव कर दिया. पुल्ड आउट द पैग. अब जो वो वहाँ पर खूंटी थी जो एक जिसमें उसको बांधा हुआ था वो उसने वहाँ से उखाड़ दी, खींच दिया उसको. टोर ऑफ द नरेटर्स ब्लेजर. नरेटर का वहाँ जो ब्लेजर था उसको फाड़ दिया. अब ग्रैंड मदर फिर भी खुश थे टोटो की परफॉर्मेंस को देख कर के. एज बाय नेचर जो उसने काम किया वो उसको देख कर खुश थे. टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन सर्वेंट्स. क्योंकि अब उनको लगा कि ये तो नुकसान बहुत ज़्यादा करता है, तो इसलिए टोटो को ट्रांसफ़र किया गया एक बड़े केज में, सर्वेंट्स क्वार्टर्स में, जहाँ पर ग्रैंड फादर थे और अदर एनिमल थे रहते. ग्रैंड फादर के जो दूसरे एनिमल्स थे वो इकट्ठे रहते थे. बट टोटो वुड क्रिएट ट्रबल्स फॉर देम. अब टोटो एज बाय नेचर मिशीवियस, नोटोरियस, तो वो क्या करने लगा? उनके लिए ट्रबल क्रिएट करने लगा, परेशानी क्रिएट करने लगा. ही डिडंट लेट देम स्लीप पीसफुली. उनको सोने नहीं देता था शांति से. उसकी जो मिशीवियस एक्टिविटीज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी. सो
व्हेन ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर, एक बार ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था उनकी पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने टोटो को अपने साथ ले लिया एक बड़े ब्लैक कैनवास में, एक किट में, एक बैग में। तो वहाँ पर देयर वॉज नो ओपनिंग इन बैग टू अलो हिज हैंड्स और फेस टू, उसको अलाउड नहीं था टोटो को उसमें डाल लिया जब बैग में, तो टोटो को मना किया गया कि ना ही तू हाथ बाहर निकालेगा, ना ही अपना फेस बाहर निकालेगा और ना ही बैग को ओपन करेगा। ही वुड ऑफन जंप इनसाइड द बैग, इसके अलावा उसने क्या किया, बैग में से जंप किया, मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन फ्लोर ऑफ द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसने क्या किया, बैग में ही एक्टिविटी करने लगा। पहले तो बैग में एक्टिविटी करने लगा, उसके अंदर थोड़ा सा कूदने लगा, इधर उधर बैग को रोल करने लगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो सहारनपुर जब पहुंचा तो टोटो वॉज फाउंड आउट बाय टिकट कलेक्टर हु क्लासिफाइड हिम एज ए डॉग। ठीक है, तो टोटो टिकट कलेक्टर ने टोटो को ढूंढ लिया कि ये क्या है इसमें, और उसको बताया गया कि ये तो डॉग है। सो ग्रैंडफादर हैड टू पे फॉर हिज टोटोज फेयर, लेकिन उनको पता चल गया टिकट कलेक्टर को कि ये तो एक मंकी है, तो उसको टोटो का अलग से किराया देना पड़ा। टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, अब टोटो को ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया ग्रैंड मदर के द्वारा, तो ही वॉज देन शिफ्टेड टू स्टेबल वेयर नाना, जहाँ उसको अस्तबल स्टेबल में शिफ्ट किया गया जहाँ पर नाना द फैमिली डंकी लिव्ड, जहाँ पर एक डंकी रहता था। बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हिम हर एज ए रिजल्ट ऑफ, फीमेल डंकी था वो एक, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से चिढ़ाता था, टीज़ करता था उसको। एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड्स, जिनका ये रिजल्ट निकला कि वो कभी फ्रेंड्स नहीं बन सके, क्योंकि वो ट्रबल क्रिएट करता था सबके लिए। इसीलिए वो नाना को भी चिढ़ाता था, कभी उसकी पूंछ पकड़ता था, कभी उसके कान पकड़ता था, कभी उसके ऊपर जंप करता था, तो इसलिए वो कभी फ्रेंड नहीं बन सके। टोटो को नहाना बहुत पसंद था गर्म पानी में विंटर्स में। तो वन डे ही नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव बाय इंसर्टिंग himself into a large kitchen kettle that had been left on the fire to boil for tea। तो कई बार उसको गर्म पानी दिया जाता था नहाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो लगभग अपने आप को उबाल ही चुका था। कैसे, एक किचन में लार्ज केटल रखी हुई थी फायर पर बॉयल होने के लिए, उसमें पानी रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, टी के लिए। ठीक है, लेकिन टोटो ने क्या किया, उसको उसके अंदर जम कर गया। इट वॉज ग्रैंड फादर हु केम टू हिज रेस्क्यू एंड सेव्ड हिम, और ये ग्रैंड मदर थी जिसने उसको बचाया। तो ऐसा क्यों होता था, जब भी विंटर्स में उसे नहाने के लिए पानी दिया जाता था तो वो अपनी बॉडी पर सौंप लगाता था, जब पानी ठंडा हो जाता था तो उस बाउल में से बाहर निकल जाता था, और ख़ुद को वो ड्राई करने के लिए जो किचन में जो फायर जल रही होती थी उसके पास चला जाता था, और जब उस पर कोई हंसता था तो वो मना कर देता था, और नहाने से भी मना कर देता था, नाराज़ हो जाता था। तो इसलिए जब पानी उबलने लगा तो उसने क्या किया, बॉयल होने लगा तो उसने उसमें जंप कर दिया। जब बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण उसने काफ़ी शोर शराबा किया, और जब दादी अंदर आई तो उसे केटल से बाहर निकाला। उसका माइंड ना जो फुल ऑफ नोटोरियस थिंग था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शरारतों से भरा हुआ था। तो यहाँ उसी के इंसिडेंट बताए गए हैं कि सिमिलरली इन अनदर इंसिडेंट, दूसरे जो इंसिडेंट में टोटो ने एक लार्ज डिश ऑफ पुलाव विच वाज केप्ट फॉर लंच के लिए एक पुलाव की डिश थी डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई थी। दोपहर के टाइम जब ग्रैंडफादर रूम में एंटर किए तो वो चिल्लाए देखकर कि टोटो ने अपने आप को किससे भर लिया है, उस पुलाव की प्लेट से भर लिया है। थ्रू ए प्लेट ऑन हर फेस, ठीक है, उसने वो लगभग गिरा ली अपने ऊपर। एंड अ ग्लास ऑफ वाटर एट द फेस ऑफ नरेटर्स आंट, और नरेटर के आंट पर पानी का गिलास गिरा दिया। व्हेन दे ट्राई टू स्टॉप हिम, जब उसको रोकने की कोशिश करने लगे। ऑन सिंग ग्रैंडफादर को देखने के बाद टोटो भाग गया उसी राइस प्लेट के साथ, एंड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन ए ब्रांच ऑफ ए जैक फ्रूट ट्री, और ट्री पर जाकर बैठ गया, ब्रांच पर जाकर बैठ गया और उसको खाने लगा दोबारा से राइस को। फाइनली कुछ तो उसने गिरा लिए, कुछ वो खाने लगा। जब वो प्लेट कुछ साथ में लेकर चला गया तो ब्रांच पर जाकर उसका एंजॉय करने लगा खाने का। तो फाइनली टोटो कंप्लीटेड हिज एक्साइटमेंट बाय थ्रोइंग डाउन द प्लेट। अब जब उसने फिनिश कर लिए राइस तो उसने क्या किया, फिर से नोटोरियस थिंग, फिर से शरारत, एक्साइटमेंट में उसने प्लेट नीचे गिरा दी। चैटरिंग विद डिलाइट
और हंसते हुए बड़ी खुशी से व्हेन इट ब्रोक इनटू मैनी पीसेस, जब ये कई टुकड़ों में टूट गई थी। टोटो अपनी जो मिस्चीवियस थिंग्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, कपड़ों को फाड़ना, प्लेट्स को तोड़ना और अदर यूटेंसिल्स को नुकसान पहुंचाना, ये कंटिन्यू थी उसकी शरारतें। हर कोई फैमिली में उससे परेशान हो चुका था उसकी इस मिस्चीवियस एक्टिविटी से। इवन ग्रैंडफादर बिगेन टू थिंक सीरियसली, अब उन्होंने भी सीरियसली सोचना शुरू कर दिया था उसके बारे में। एंड फाइनली ही टुक अ हार्ड डिसीजन टू गेट रिड ऑफ मंकी, उन्होंने इस मंकी से हार्ड डिसीजन लिया इस मंकी से छुटकारा पाने का। एंड ही फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और जिस टांगा ड्राइवर से उन्होंने इसे लिया था उसी को इसे वापस भेज दिया 3 रुपीज़ में। सो दिस इज़ योर चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो।